राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय माणिकरबा खानविलकर को राष्ट्रपति भवन में लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 4 साल के अंतराल के बाद 22 मार्च को छात्र संघ का चुनाव आयोजित किए जाएंगे और परिणाम की घोषणा 24 मार्च को होगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों सहित भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति से रोकने की मांग की। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए अयोग्य ठहराने के फैसले के खिलाफ दायर 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में 13-0 पंजाब जीते का नारा लगाया। राजस्थान के चूरू से लोकसभा सदस्य राहुल कांसवा सोमवार को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिसेवा अभ्यास के दौरान यह देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना युद्ध के मैदान पर हावी होने और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को कुचलने के लिए अपनी स्वदेशी क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना कैसे बना रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोही मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखा। देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने आज के अवसर को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी सफल महिला उद्यमियों के साथ बातचीत करना देश के भविष्य के बारे में आत्मविश्वास से भर देता है। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए, उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं आती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाते। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की।
मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शरीर में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया, इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाती है। मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्यघर। ये पीएम सूर्यघर की विशेषताएं हैं, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है, बिजली का बिल जीरो। हमने तय किया है जो परिवार में छत होती है उस पर सोलर पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं। पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है। मतलब आपका जीरो बिल आएगा, जीरो बिल। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा बिजली पैदा की और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी, उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम अब मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है। तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें इस काम के लिए आगे आती हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे और जीरो बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सभी कार्य पीएम मोदी के सहयोग से संपन्न हुए हैं। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि लखनऊ में विकास का जो मॉडल देखने को मिल रहा है वह अटल जी का सपना है जो धरातल पर उतर रहा है। पहली परियोजना एक है अवध चौराहे पर अंडरपास, उसका आज शिलान्यास हो रहा है। दूसरा है गोसाईगंज बनी मोहन मार्ग पर अनूपगंज में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 188 स्पेशल पर 4 लेन रेल ऊपरगामी सेतु ओवरब्रिज बनेगा। किसान पथ से भटगांव डिफेंस नोड संपर्क मार्ग, इसका भी शिलान्यास आज हो रहा है। पक्का पुल से डालीगंज एवं गोमती नदी के ब्रिज तक 2 लेन आरओबी कम फ्लाईओवर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। हनुमान सेतु से समता मूलक चौराहे तक, इसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। और ये सीधे रोड कनेक्टिविटी के लिए निशातगंज बंधा का चौड़ीकरण भी हो रहा है। सरोजनी नगर में 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक एसजीपीजीआई में 500 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर फेज 1 ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निशातगंज में सेतु, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। यह जो नई परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है उसकी मैंने आपको जानकारी दी है। यह कोई हमारा करिश्मा नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया है यहाँ का सांसद होने के नाते। निसंकोच मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, जो कुछ भी लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग, पूरा वो न रहा हो, मैं समझता हूं कि यह सब सारे काम किसी भी सूरत में संभव न हो पाए। इसलिए जो कुछ भी काम यहाँ पर हुए हैं उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सदैव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी,
उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पद कब बना था, जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पद एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, जो गोमती नदी के तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। लखनऊ सिटी की जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा। इसके फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होने जा रहा है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनके कर कमलों से इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ की मदद से रक्षा मंत्रालय ने जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर बनाया है, उसका जो डेवलपमेंट और रिसर्च का सेंटर है, उसका आज यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम भी माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। ये हमारे युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने और इस फील्ड में कार्य करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा। लखनऊ के सभी युवाओं को, जिन युवाओं को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, खासतौर पर जिन युवाओं को हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, उन लोगों के एक अवसर होगा। ये सभी उनके लिए एक नया अवसर है। आज के इस अवसर पर लखनऊ में फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन का कार्यक्रम भी, जिसमें हमने सत्र प्रारंभ कर लिया है, और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के साथ ही यहाँ पे ऊर्जा विभाग का, नगर विकास विभाग का, स्मार्ट सिटी मिशन का, लोक निर्माण विभाग के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज लखनऊ वासियों को प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, मोहनलालगंज के हमारे सांसद कौशल किशोर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि जो एक यशस्वी नेतृत्व लखनऊ ने प्रदान किया है, यह न केवल देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करते हुए, स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करते हुए लोगों के सामने नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उनका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देहरादून में विभिन्न विभागों व पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य सेवक सदन में खेल नीति 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 21 विशिष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों तथा उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। सीएम ने बताया कि खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए जो संकल्प जनता के समक्ष रखा था, उसे आज पूर्ण किया गया है और हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। मैं सभी का अपनी ओर से आप सबका यहाँ पहुँचने पर, क्योंकि आप सबके निमित्त आज ये कार्यक्रम है, अपनी ओर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सबको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने ये अपनी जो सफलता है कड़ी मेहनत से प्राप्त की है। आपको आज ये नया मैं कहूँ कि आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए मैं आपको भी, आपके परिवार के लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अभियान लगातार चल रहा है, प्रत्येक विभाग में लगातार नियुक्ति पत्र प्रदान करने के इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा हेतु है कि आप अपनी नई सेवा शुरू करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऊर्जा से और परिपूर्ण होकर जाएं और आपको प्रोत्साहन मिले, आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। इसी के निमित्त ये सब कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किए थे। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में
जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी ज़रूरत भी थी और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीत कर लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी जो हमारे खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने आज आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रक्रिया सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, वो एक संजीवनी का कार्य करेगी और खेलों के प्रोत्साहन का भी कार्य करेगी। इसके साथ ही आज जो उद्यान विभाग और परिवहन विभाग में भी जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनका भी जो चयन हुआ है सहायक के रूप में, आपका चयन इस विभाग में एक नई जिम्मेदारी आपको ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं कि हमने तय किया था, मैंने जब 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, उसी समय से मैंने तय किया था, संकल्प लिया था कि जितनी भी सरकारी हमारे पद रिक्त हैं उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और पारदर्शिता के साथ भरेंगे। बीच में कुछ रुकावटें भी आई, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए, लेकिन हम उसमें कतई भी रुके नहीं, कतई भी झुके नहीं और लगातार हमने कदम आगे बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी पिछले 3 माह में 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हम यहाँ पर दे चुके हैं। नगर निकाय और नगर पालिका में 226, लोक सेवा आयोग के तहत बनआरसी के पद पर 892, अभी सहायक लेखाकार के पद पर 104, डिप्टी जेलर और बंदी रक्षक के पद पर 312, पंचायती राज विभाग में 350, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। भाई बहनों, हमारा एक ही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इसको लेकर हम सब काम कर रहे हैं। आप सभी को नियुक्ति पत्र देना ये भी हमारे संकल्प का हिस्सा था और मुझे खुशी है कि आज हमारा ये संकल्प पूरा कर पाए हैं, आप सबको ये नियुक्ति पत्र दे पाए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब में लोकसभा प्रचार अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल ने पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार दिन रात लोगों की सेवा कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, व्यापार के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा की। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जनतंत्र में सरकार नौकर और जनता जनार्दन है। साथ ही उन्होंने पंजाब की जनता से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की भी अपील की।
पंजाब के लोगों ने 2 साल पहले हम जैसे मामूली लोगों को, आम लोगों को इतना भारी बहुमत देके जिताया था। पंजाब के लोगों ने इतिहास रचा था और 117 में से 92 सीट हम लोगों को दी थी। पंजाब के लोगों का हम जितना शुक्रिया अदा करें, हम उनका एहसान पूरा नहीं कर सकते। उनका एहसान अदा करने के लिए एक ही कोशिश जारी है, रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार पंजाब के लोगों की सेवा कर रही है। आज चारों तरफ पॉजिटिविटी है, व्यापारी वापस आ रहे हैं, उद्योगपति वापस आ रहे हैं। ढेरों उद्योगपति अब पंजाब के अंदर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां पक्की हो रही हैं। रोज इतने मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, नए नए मोहल्ला क्लिनिक, कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई, और क्या चाहिए। शानदार स्कूल बन रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता ऐसे सरकारी स्कूल हो सकते हैं। खूब काम हो रहा है चारों तरफ। पहले कर्मचारी टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब वो टीचर पक्के हो गए और वो अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब आपको टंकी पे कर्मचारी चढ़े हुए नहीं मिलेंगे। खूब काम चल रहा है, लेकिन अभी खूब काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। पंजाब के लोगों को हम अपना माई बाप मानते हैं। जनता माई बाप होती है, सरकार नौकर होती है। जनतंत्र के अंदर सरकार नौकर होती है, जनता मालिक होती है। हम पंजाब की जनता को अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, हम भगवान के भक्त हैं। तो जैसे भक्त अपने भगवान के पास जब जाता है तो और मांगता है, और मांगता है, और मांगता है, ऐसे ही हम पंजाब की जनता से अब और मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अब दूसरा बड़ा चुनाव आ रहा है, 13 सीट है। हमें ये 13 की 13 सीट चाहिए। क्यों चाहिए? अपने लिए नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए, आपके परिवार के लिए और काम करने के लिए, आपके परिवार को और खुशहाल बनाने के लिए, पंजाब को रंगला बनाने के लिए, पंजाब की तरक्की करने के लिए ये 13 सीट चाहिए हम लोगों को। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए रोक लिए केंद्र सरकार ने। 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कितने स्कूल बन जाते, कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते। इतना काम कर लेते हम 8,000 करोड़ से। आपका बेटा, आपका भाई अकेले रोज रात दिन 24 घंटे आपके लिए लड़ रहा है। आप इसको अकेला छोड़ दोगे? इसका साथ नहीं दोगे? आज अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के। ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। 13 एमपी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठ के आपकी आवाज उठाएंगे, पंजाब की आवाज उठाएंगे। आप अगर 13 सांसद आम आदमी पार्टी के जिता के भेजोगे, ये 13 के 13 लोकसभा में भी आवाज उठाएंगे। और अगर आपका कोई काम रुकेगा, अगर रूरल डेवलपमेंट फंड का रुकेगा, तो उस मंत्री के घर जाके, उसके दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं जब तक आपके पैसे रिलीज नहीं होंगे। तो आज आपसे फिर से हम मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम बहुत छोटे लोग थे, बहुत प्यार दिया है। आज आपसे फिर से हम मांगने के लिए आए हैं कि हमारे इस वाले चुनाव में 13 के 13 एमपी आप जिता दीजिए। एक चीज और कहना चाहता हूं, दिल्ली का जब चुनाव हुआ था 2020 में, उसके पहले 2 महीने पहले मैंने दिल्ली वालों को बोला था कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना। आज वही कॉन्फिडेंस और वही विश्वास लेके मैं पंजाब के लोगों को बोल रहा हूं। 2 साल हुए हैं अभी। 2 साल के अंदर पंजाब के जिस शख्स को यह लगता है कि हमने 2 साल में काम किया हो, तभी वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। तो आज इस स्लोगन के साथ हम पंजाब में अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। संसद विच भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान। संसद विच भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान। और दूसरा स्लोगन जो पहले से कई दिन से चला आ रहा है, पंजाब बनेगा हीरो, इस बार तेरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
राजस्थान के चूरू से लोकसभा सदस्य राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। खड़गे ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले कांसवा ने भारतीय जनता पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है और मुझे खुशी है कि वो खुद आए हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इंचार्ज सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है और आगे पार्टी में जिस उसूलों के लिए आप आए हैं उस उसूलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामंतवादी लोगों के खिलाफ। यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। राहुल कसवा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार काम कर रही थी और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान था। और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के भाजपा के नेतृत्व को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है, सेवा करना चाहता है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहुल गांधी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित होकर के हमारे राहुल कसवा जी जो चूरू से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये 2 बार से सांसद हैं, इनके पिताजी 4 बार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माताजी कांग्रेस की एमएलए रही हैं मेरे साथ 8 से 13 में। तो ये 50 साल से राजनीति में रह करके सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कसवा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। कल कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पद के ऊपर नहीं वो गए हैं। और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाणा के एमपी के सांसद किसान परिवार, किसान के बेटे आए और आज फिर एमपी लगातार 5-6 बार एमपी रहना उस परिवार का और खुद का 2 बार एमपी रहना, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।